जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रहा था। यह वही मैच था दोस्तों जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वह छक्का मारेगा। और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़े होकर छक्के के रूप में तमाचा मारा था। ये सचिन की घूरती आंखें, अख्तर का मायूस चेहरा, जश्न मनाते दर्शक, मानो ये पल हमेशा के लिए थम सा गया हो। 1 मार्च 2003 इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जाना था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट पर हमले की वजह से लोगों में आक्रोश था। इस मैच को देखने के लिए देश का माहौल ऐसा था कि मानो पूरा देश छुट्टी पर हो। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में इस मैच का प्रेशर कम करने का पूरा प्रयास करती है। सचिन इस मैच से पहले 12 दिनों तक ठीक से सोए नहीं थे। ऐसे विपरीत हालातों में मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। अब ऐसे में पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर पारी की शुरुआत करते हैं। इसी बीच मैच की पहली बॉल जहीर खान नो बॉल डाल देते हैं। उसके बाद तो सईद अनवर और तौफीक भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। अभी इनिंग की शुरुआत ही थी लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रूल था कि गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गंवाना है और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया और पाकिस्तान ने 10 ओवर तक 58 रन बना लिए थे। लेकिन फिर जहीर खान ने 58 के स्कोर पर तौफीक उमर को पवेलियन वापस भेज दिया। उसके बाद तो पूरे स्टेडियम में शोर सा मच गया, लेकिन ये तूफान के आने के पहले का शोर था। उसके बाद तो जो हुआ उससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा पसर गया क्योंकि सईद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन सईद अनवर झुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी के साथ अनवर ने चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास सईद अनवर का कोई तोड़ नहीं था और इसी बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इतने दबाव भरे मैच में शतक लगाकर सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाते रहे, लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। जो भी आता कुछ न कुछ रन बनाता फिर आउट होकर चला जाता, लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने हर किसी की सांसें रोक दी। जहीर खान की एक बाउंसर राशिद के सर पर जा लगती है। माहौल तो पहले से ही खराब था, लेकिन अब और ज्यादा खराब होने का अंदेशा लग रहा था और फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है और पाकिस्तान टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 273 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी 222 रनों से ऊपर का स्कोर चेज नहीं किया था, उसके सामने आज 273 रनों का टारगेट था, जो आज से पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 बार ही चेज हुआ था। साथ में भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े टारगेट को पार पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। जो मैच शुरू होने से पहले लोगों ने उस अटैक का बदला लेने की चाह थी, अब वह सिर्फ मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में सौरभ गांगुली ने कहा पहले 10 ओवर तक विकेट बचाकर खेलना है, रन भले ही ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस विकेट नहीं गिरने चाहिए। अब इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। ये वही सचिन है जिनको इस मैच का इंतजार सालों से था और इसी मैच के लिए सचिन ने कई रातों की नींद हराम कर रखी थी और करे भी क्यों ना, क्योंकि उस दिन सामने वाली टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। सचिन का विकेट ले लो मैच मुट्ठी में होगा, ऐसी भावनाएं होती थी और कहीं न कहीं यह सच भी होता था। ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत होती है और
सचिन और सहवाग ने आक्रामक तेवर दिखाया। पहले ओवर में 9 रन कूट देते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को यादगार बना दिया। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अध्याय जोड़ दिया। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेके आते हैं और सहवाग को कमेंट करते हैं कि हुक मार कर दिखा। सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, हुक जरूर मारेगा। फिर क्या, शोएब अख्तर ने तीसरी गेंद बाउंसर मारी, सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और वहीं शोएब अख्तर पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उनके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया था। तो वहीं सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि सचिन और सहवाग क्या कर रहे हैं। उन्हें विकेट बचाकर खेलने के लिए बोला था, लेकिन वो तो छक्का लगा रहे हैं और शोएब अख्तर के इस ओवर में 18 रन आ चुका था। इसके बाद तो सचिन ने सभी बने बनाए प्लान को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया, लगातार चौकों की बरसात कर दिया। सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 रनों के पार जा चुकी थी, लेकिन वकार यूनुस ने पहले सहवाग को आउट कर दिया। फिर उसके बाद सौरव गांगुली को पहली गेंद पर डक कर दिया, लेकिन सचिन लगातार शॉट मारे जा रहे थे। उन्हें विकेट गिरने का कोई भी परवाह नहीं था। पाकिस्तानी गेंदबाजों को तार तार कर रहे थे, दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर ने सीधे अपने कप्तान को जाकर बोला कि मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद शोएब अख्तर को गेंदबाजी से हटा दिया जाता है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर वकार यूनुस को भी चौके पर चौके लगा रहे थे। टीम का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रन तक जा पहुंचा था, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई और दर्द इतना बढ़ गया कि सचिन खड़े होने के हालात में नहीं थे। लेकिन सचिन इसी मैच के लिए 12 दिनों तक सोए नहीं थे और करोड़ों फैंस की उम्मीदें केवल सचिन पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे में दोबारा दर्द के बावजूद सचिन तेंदुलकर खड़े होते हैं और फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार भी दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने देते हैं। और उसके बाद लगातार चौके और छक्के की बरसात किए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे तो दूसरी तरफ सचिन गेंदबाजों का बुरा हाल करते जा रहे थे। अब तेजी से सचिन तेंदुलकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। एक लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए वापस शोएब अख्तर आते हैं। वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। अब सचिन 98 रन पर होते हैं। शोएब की एक और बाउंसर सचिन का विकेट ले उठती है और पूरी पाकिस्तान टीम के खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि यह सचिन का विकेट था, लेकिन भारत को 134 गेंदों पर केवल 97 रनों की जरूरत थी। हाथ में 6 विकेट बाकी था, लेकिन बावजूद इसके सचिन के चेहरे की निराशा पाकिस्तान टीम की जीत की आसान गवाही दे रही थी। मैच अब कहीं भी जा सकता था। पाकिस्तान टीम इस दौरान इस मैच को जीत ही समझ लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि सचिन के आउट होते ही पूरी टीम धड़ल्ले से धाराशायी हो जाती थी। इस बात का डर हर किसी को सता रहा था, लेकिन मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रन गति को लगातार बढ़ाए रखा। युवराज सिंह आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाने लगते हैं। राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब पाकिस्तान टीम इस मैच से पूरी तरह हार मान लेती है और इसी बीच युवराज सिंह अपना 50 पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ के इसी चौके के साथ भारत यह मैच 6 विकेट से जीत लेता है। उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवरों में 72 रन लुटाए थे, जिससे